नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रांची समेत पूरे झारखंड में भीषण शीतलहर चल रही है। जानकारी के मुताबिक 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सबसे कम तापमान गुमला में 2.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद कर दिया है। वहीं मौसम केंद्र ने कई जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद में बिजली संकट खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 5 नए बिजली ग्रिड बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एक ग्रिड का काम चल रहा है और 4 ग्रिड के टेंडर फाइनल होने वाले हैं। नए ग्रिड चालू होने से लोगों और उद्योगों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। इससे बार बार होने वाली लोड शेडिंग से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। बिना आईडी के किसानों की किस्त रुक सकती है। फार्मर आईडी से सब्सिडी, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। किसान आधार, जमीन और परिवार की जानकारी ऑनलाइन जोड़कर आईडी बनवा सकते हैं। योजना में हर किसान को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के विरोध पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना गरीब, पिछड़े और जनजाति वर्ग को सम्मान और रोजगार देने के लिए है। मरांडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार वाली योजनाएं पसंद हैं। नई योजना में रियल टाइम डेटा, मोबाइल मॉनिटरिंग और एआई से फ्रॉड रोकने की व्यवस्था है, जिससे सही लाभार्थियों को काम मिलेगा। रांची और झारखंड के शहरों में सोना और चांदी के भाव में तेजी है। 22 कैरेट सोना 1,27,450 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,33,820 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी 2,65,000 रुपए प्रति किलो है। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें, ये सोने की गुणवत्ता और सरकारी गारंटी होती है। केंद्र सरकार ने पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए नई हिदायतें जारी की हैं। पेंशनर या फैमिली पेंशनर की मृत्यु के बाद पीपीओ दस्तावेज केवल सीपीओ के जरिए लौटेंगे। इससे गुम होने और देरी से बचा जा सकेगा। पेंशन कटौती या रिकवरी केवल साफ गलती पर होगी, नोटिस और किश्तों में। यह कदम पेंशनरों को सुरक्षा और राहत देगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा लोकपाल के अधिकार बढ़ाए हैं। अब पीएम आवास ग्रामीण से जुड़ी शिकायतें भी लोकपाल के पास दर्ज होंगी। इसमें मकान की गुणवत्ता, लाभार्थी चयन, किस्तों का भुगतान और निर्माण प्रगति शामिल है। इससे भ्रष्टाचार और अधूरे मकानों पर असर होगा। दोषियों की पहचान और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव होगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए राज्य और बाहर शैक्षणिक भ्रमण, क्विज, विज्ञान गणित गतिविधियां और करियर काउंसलिंग शुरू की जाएगी। पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा अभियान के तहत विज्ञान प्रदर्शनी और स्टेट ओलंपियाड परीक्षा भी आयोजित होगी। इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को दी जाएगी। बजट में राशि तय है। इच्छुक एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार पर आदिवासियों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून की अधिसूचना में आदिवासियों के मूल अधिकार कमजोर किए गए हैं। चंपाई सोरेन ने सरकार की नीतियों और टाटा की जमीन लीज को रोकने की चेतावनी दी। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने और विरोध तेज करने का ऐलान किया। हजारीबाग में जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान 5 से 12 जनवरी तक चलेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने बताया कि पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, रैली और संवाद के जरिए लोगों को नशे के नुकसान बताए जाएंगे। अभियान में जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग मिल रहा है। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में वाम दलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थन में नारे लगाए। वाम नेताओं ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया और भारत सरकार से इस मुद्दे पर वेनेजुएला के पक्ष में खड़े होने की मांग की।
जमशेदपुर के मानगो में पुलिस हिरासत में अजीत महतो की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है। अर्जुन मुंडा ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की अपील की है। सड़क सुरक्षा माह के तहत देवघर में सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी सौरभ ने समाहरणालय से रथ को हरी झंडी दिखाई। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताएगा। प्रशासन ने हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन न चलाने और तेज रफ्तार से बचने की अपील की है। रांची में पेसा नियमावली को लेकर सियासत गर्म है। वहीं जामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की पेसा नियमावली से अवैध कमाई पर रोक लगेगी। जानकारी के मुताबिक पहले बीजेपी सरकारों ने पेसा लागू नहीं किया। अब शेड्यूल 5 इलाकों में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। जामताड़ा में जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक जामताड़ा दुमका रोड स्थित पटोदिया धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से संजय अग्रवाल को लगातार 5वीं बार अध्यक्ष चुना गया। जिले भर के व्यवसायी मौजूद रहे। चयन के बाद सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। संजय अग्रवाल ने आभार जताते हुए कहा कि वे व्यवसायियों के हित में 24 घंटे काम करेंगे। बोकारो में चंदनकियारी प्रखंड का युवक राकेश कुंभकार सरस्वती मां की मूर्ति बना रहा है। वह स्वामी सहजानंद कॉलेज का सेमेस्टर 3 का छात्र है। आर्थिक कमजोरी के कारण पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए शहर में काम कर रहा है। मूर्तियां 2500 से 12,000 तक बिकती हैं। गंगा, दामोदर और मिट्टी से बनी उसकी मूर्तियां गुणवत्ता के कारण तुरंत बिक जाती हैं। रांची में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना किए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। नई जी राम जी योजना में 125 दिन का काम, बेरोजगारी भत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। झारखंड में 6 से 10 जनवरी तक 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। 33 राज्यों के 338 बालक और 301 बालिका खिलाड़ी टिकैत उमराव स्टेडियम में खेल रहे हैं। सभी को आवास, भोजन, सुरक्षा और अभ्यास की सुविधा मिली है। खिलाड़ी व्यवस्थाओं से खुश हैं। यह आयोजन युवाओं को बड़ा मंच देता है और झारखंड की खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण निदेशालय की 17वीं बैठक हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के कल्याण, झारखंड युद्ध स्मारक और शहीद अल्बर्ट एक्का के पैतृक ग्राम को विकसित करने पर चर्चा हुई। गोड्डा में नया सैनिक स्कूल और सहायता राशि बढ़ाने पर विचार हुआ। अग्निवीरों के रोजगार और आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र पर भी चर्चा हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर हलचल तेज है। रायशुमारी पूरी हो गई है और घोषणा शीघ्र हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि वर्तमान जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता को दोबारा मौका मिलेगा या नया चेहरा आएगा। संभावित उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज हैं और सूची को 3 नाम तक सीमित किया गया है। अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व और सांसद की सलाह के बाद लिया जाएगा।